दुनिया भर में हजारों फिल्में बनती हैं और उनमें काम करने वाले हजारों एक्टर अपने डिफरेंट तरीके से एक्टिंग को अप्रोच करते हैं। कुछ लोग मेथड एक्टिंग करते हैं, कुछ स्पॉन्टेनियस एक्टिंग करते हैं, कुछ डायरेक्टर के सहारे पर सिर्फ एक्ट करते हैं। अब बॉबी देओल थोड़ा डिफरेंट जोनर में काम कर रहे हैं। पहले वो डायरेक्टर के एक्टर थे, आजकल मेथड एक्टिंग पर काम कर रहे हैं और यही मेथड एक्टिंग उनके एनिमल में सरप्राइज वैल्यू के तौर पर ऐड ऑन हो चुकी है। अगर आपने एनिमल देखी है तो आप वाकिफ होंगे उनके बहुत कम सीन हैं, इसके बावजूद बहुत ही इम्पैक्टफुल सीन को अंजाम दे पाए बॉबी देओल। वैसे भी जो एनिमल में उनका एंट्री सॉन्ग है जमाल काडू वाला, वो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुका है। इसके बाद हम सब जानते हैं मामला बहुत खुशनुमा नहीं रहता, कोई ट्रेजेडी आती है जहां पर बॉबी देओल के एक्सप्रेशन आते हैं रोने वाले। उस सीन ने ट्रेलर टीजर में बहुत ज़्यादा आतंक मचाया था और वो सीन आज भी लोगों को बहुत पसंद आता है। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने उस सीन को लेकर बहुत ही अच्छी डिकोडिंग बातें बताई और कहा कि एक्सप्रेशन उनका क्यों आया और क्यों पब्लिक उससे रिलेट कर पाई। एक्चुअली बॉबी जब ये सीन कर रहे थे कई बार रीटेक्स हो रहे थे, वो रोने वाले सीन को बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उनको अपने होठों पर उंगली खामोशी वाली रखनी थी और आंखों से सारी कहानी बयां करनी थी, बिकॉज वो मूवी में म्यूट का रोल प्ले कर रहे हैं, डायलॉग बोल नहीं सकते। बहरहाल ये सीन जब बार बार रीटेक होते होते खत्म हो रहा था तब बॉबी देओल को अचानक से आइडिया आया। उन्होंने इमेजिन किया कि अपने बड़े भाई सनी देओल को खो दिया है, यानी सनी देओल की डेथ हो चुकी है। बस ये सीन उनके दिमाग में आते ही वो पूरी तरह से रो पड़े और उसी एक्सप्रेशन को संदीप वेंगा रेड्डी ने क्लिक ऑन कर लिया और पास में जाकर कहा कि भैया ये आपका जो सीन है वो अवार्ड विनिंग शॉट है। ये बात बॉबी देओल को तब तो बहुत नॉर्मल लगी थी, लेकिन आज जब वो पूरी मूवी में अपने उस सीन को देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ, वो सीन इसलिए इतना कालजयी, इतना लीजेंड बन पाया बिकॉज उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। बॉबी के लिए सनी पिता की तरह हैं, उनका खोना उनके लिए बहुत बड़ा सदमा होता है, इसीलिए वो सीन इतने अच्छे तरीके से इमेजिन हो पाया। बहरहाल बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो इसी तरह के सीन को मेथड एक्टिंग के जरिए प्ले करते हैं। जैसे विकी कौशल ने जब मूवी मसान की थी तब उनका सीन बहुत पॉपुलर हुआ था, उसके मीम आज भी चलते हैं जहाँ पर बोलते हैं साला ये दुख कम काहे नहीं होता रे। ये सीन उन्होंने करते वक्त अपनी मदर को, अपने फादर को डेथ होते सोचा था। उनको लगा कि फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, अचानक से कोई आएगा बोलेगा आपके माँ बाप नहीं रहे, और यही सीन सोचते सोचते विकी कौशल इतनी बुरी तरीके से रो पड़े और वो सीन आज भी लीजेंड माना जाता है। इवन अमिताभ बच्चन भी कई बार इमोशनल सीन करते वक्त अपने बाबूजी यानी हरिवंश राय बच्चन की डेथ इमेजिन करते थे और रो पड़ते थे। बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो इमोशनली पिच करने के लिए अपने आप को अपने किसी पर्सनल नियरेस्ट की ट्रेजेडी को इमेजिन करते हैं, जबकि बहुत सारे एक्टर बहुत प्रोफेशनल होते हैं, आंखों में ग्लिसरीन लगाकर रो पड़ते हैं। पर सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी अप्रोच है। अगर बॉबी देओल अपने किरदारों को इस तरीके से फैंटेसाइज कर रहे हैं, अपने आप को इस तरह मेथड एक्टिंग में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तब उनके फैंस के लिए बहुत तगड़ी गुड न्यूज़ है, बिकॉज आने वाले टाइम में आपको बॉबी के और भी बहुत ही डिफरेंट एक्टिंग के सेट्स दिखाई देंगे।